Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and this is my first lecture video. In this video I'm going to teach you maths from book New Countdown 2nd edition of class 7th. This is the introduction of chapter number 1 which is operations on sets. Sets का जो chapter है वो बहुत ही simple and easy है because इसमें कोई भी calculations नहीं है. इसमें कुछ rules हैं, कुछ concepts हैं जो आपको understand करने हैं and that's it. तो सबसे पहली definition है set की. A set is a group or a collection of distinct, well-defined objects. इस डेफिनेशन को मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट पार्ट में ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे पूरी सेट थ्योरी बेस करती है. ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. इसके अलावा जो रिमेनिंग डेफिनेशन है वो है अ सेट इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब जमा किया जाता है तो कलेक्शन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ ब्लू कार्ड्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड एक्सेट्रा. ये सब तो कलेक्शंस हैं, सेट नहीं है. एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरीली बी अ सेट. हर सेट में कलेक्शन तो मौजूद होती है लेकिन हर कलेक्शन जरूरी नहीं कि वो सेट हो. अब किसी कलेक्शन को सेट होने के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? फर्स्ट तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए. डिस्टिंक्ट के मीनिंग है डिफरेंट, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट सेट में मौजूद हैं वो सेम नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 2. एज यू कैन सी 2 इज रिपीटेड ट्वाइस. तो अगर सेट में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो सेट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स वो डिस्टिंक्ट नहीं है. अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है तो वो सेट बी नहीं है. सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, जो कि सेट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं. हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी है तो इट मीन्स ये डिस्टिंक्ट सेट है. अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड की मीनिंग है प्रॉपरली डिफाइंड, यानी आपको पता हो कि एग्जैक्टली किस बारे में बात की जा रही है. उसके लिए आपको वेल डिफाइंड सेट्स एंड नॉट वेल डिफाइंड सेट्स का डिफरेंस पता होना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. एक बार इस पूरी डेफिनेशन को ट्रांसलेट करती हूँ. सेट ग्रुप है या मजमुआ है मुख्तलिफ और वाज़ह चीज़ों का. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेल डिफाइंड सेट. अ वेल डिफाइंड सेट मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट विच ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस सेट एंड विच डज नॉट. वेल डिफाइंड सेट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सेट से बिलोंग करता है या नहीं, और सबके लिए एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. सेकेंड, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए सेट को बताने में. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स. अब यहाँ जो सेट है ये प्रॉपरली डिफाइंड है कि फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का सेट है और ये तमाम ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करते हैं. थोड़ी देर के लिए अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ रिमूव कर दें, किसी से सेट ऑफ नंबर्स कहा जाए बनाने के लिए, माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ जाएंगी कि टाइप ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे हैं. होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं. सेकंड, माइंड में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि रेंज क्या होना चाहिए. सेट की जो रेंज है यानी साइज जो है वो सेट का क्या होना चाहिए, उसमें कितने एलिमेंट्स यूज होने चाहिए. और फिर ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि नंबर्स टेंस में होने चाहिए, 20s में होने चाहिए, 30s में होने चाहिए. तो अगर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं इसकी, सेट ऑफ इवन नंबर्स. अब हमें टाइप ऑफ नंबर तो पता चल गया है कि इवन नंबर्स का सेट बनाना है, बट स्टिल कंफ्यूजन इज देयर. रेंज नहीं पता, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता कि एलिमेंट्स कितने होने चाहिए. एंड अगेन वही कि 10s में बनाने हैं, 20s में बनाने हैं, 30s में बनाने हैं, तो ये भी कंफ्यूजन एक है. अगर हम और इसको डिफाइन करें, सेट ऑफ 4 इवन नंबर्स. अब हमें टाइप ऑफ नंबर भी पता है और रेंज ऑफ नंबर्स भी पता चल गई है, कितने एलिमेंट्स इसमें हमने यूज़ करने हैं और कौन से नंबर यूज़ करने हैं. तो अगर इस प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर दिया जाए, सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स. नाउ ये प्रॉपर डिफाइंड सेट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सबके लिए एक्सेप्टेबल है. यानी ये जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा ही ये सबको समझ में आ रहा है. अब अगर सेट बनाया जाए तो हर कोई इसका सेम सेट बनाएगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेल डिफाइंड हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं. ये श्योर बात है कि फर्स्ट 4 इवन नंबर जो हैं वो 2, 4, 6, 8 होते हैं.
तो इस तरह के जो सेट होते हैं वो वेल डिफाइंड सेट होते हैं। सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल लेटर्स दैट कम्स आफ्टर यू। इस सेट में प्रॉपर्टी जो यूज हुई है ऑल की एंड कम्स आफ्टर यू, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से ये सेट वेल डिफाइंड सेट कहलाएगा। अब अगर इस सेट को बनाया जाएगा तो एवरीवन विल मेक द सेम सेट। क्यों? सबको पता है कि यू के बाद ये वाले लेटर्स आते हैं और ऑल लेटर्स कहाँ हैं, तो यू के बाद जितने वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये एक एक्सेप्टेबल सेट है सबके लिए और जो कि चेंज नहीं हो सकता। श्योरिटी भी है इस बात की कि यू के बाद यही वाले लेटर्स आते हैं, तो इस तरह के सेट भी वेल डिफाइंड सेट होते हैं। थर्ड एग्जांपल है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ये भी एक एक्सेप्टेबल सेट है सबके लिए। जैसा ये आपको समझ में आएगा वैसा ही ये बाकियों को भी समझ में आएगा, क्योंकि एवरीवन नोज दैट 7 days मेक अ वीक एंड डेज ऑफ द वीक कुड नेवर चेंज। ऐसा नहीं हो सकता कि वीक में 2 times मंडे आ जाए। जिसमें श्योरिटी हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वो वेल डिफाइंड सेट कहलाता है। नॉट वेल डिफाइंड सेट की डेफिनेशन है अ सेट दैट हैव टू बी डिफाइंड बाय पर्सनल ओपिनियन व्हिच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। इसमें पर्सनल ओपिनियन के तहत इसको डिफाइन किया जाता है जो कि क्लियर नहीं होता है, आप उसमें श्योर नहीं होते हैं कि किस बारे में एग्जैक्टली बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये देखना है कि किस क्राइटेरिया की बेस पे कहा जा रहा है कि गुड स्टूडेंट्स का सेट हो। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड स्टूडेंट की? क्या वो स्टडीज़ में गुड हों, क्या वो स्पोर्ट्स में गुड हों, क्या वो वेल बिहेव्ड हों। ये जो टर्म गुड यूज़ की गई है इसको हम किस कैटेगरी में लें? फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन गुड स्टूडेंट्स वो हैं जिनका A+ आता हो, या किसी और का ये ओपिनियन हो कि गुड स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका A ग्रेड आता है। तो इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ये एक ओपिनियन है जो कि चेंज भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो सकता है। इस तरह के जो सेट होते हैं जिसमें आपको कोई श्योरिटी नहीं होती, आप कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह के सेट नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो एंड बनाना किसी के फेवरेट फ्रूट्स हैं, तो इट डजंट मीन कि वो हर किसी के फेवरेट होंगे। किसी को ग्रेप्स पसंद होंगे, किसी को पाइनएप्पल पसंद होगा, तो हर किसी की चॉइसेस डिफरेंट होंगी, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट रहेगा। अगर इसका सेट बनेगा तो हर कोई अपने हिसाब से सेट को बनाएगा जो कि हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इस तरह के सेट को भी नॉट वेल डिफाइंड सेट कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स। यहाँ पे भी डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। अगर किसी को टॉम एंड जेरी कार्टून पसंद है तो मे बी सम में लाइक अदर कार्टून्स। अगर सेट बनेगा तो उस सेट में कन्फ्यूजन होगी, उस सेट में कोई श्योरिटी नहीं होगी, वो चेंज भी हो सकता है, तो इस तरह के सेट जो होते हैं वो नॉट वेल डिफाइंड सेट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके 3 फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव का जो वर्ड है वो डिस्क्राइब से लिया गया है एंड डिस्क्राइब की मीनिंग है बयान करना। ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, तो इसको हम एज अ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस तरह हम सेंटेंस लिखते हैं इन वर्ड्स, जिससे इस सेट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स ज़ाहिर होते हैं। और इसमें हम कोई भी नोटेशंस यूज़ नहीं करते, इसको सिंपली एक सेंटेंस की तरह लिख देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेकेंड है टेबुलर फॉर्म, अ सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। इसमें हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ मैंने सेम एग्जाम्पल यूज़ की है जो मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज़ की थी, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो टेबुलर में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि तमाम एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है बी इज़ द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। टेबुलर में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बी इज़ द सेट ऑफ A-E-I-O-U, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है, इसको जस्ट हम डायरेक्ट लिख देंगे जो भी वॉवेल्स हैं। अब इसकी नोटेशंस देखते हैं। ये जो सेट के शुरू में आपको कैपिटल लेटर नज़र आ रहा है, ये सेट का नाम होता है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं और इट कैन बी एनी लेटर। कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये इस सेट के एलिमेंट्स भी हैं और इनको मेंबर्स भी कहते हैं। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस और सेट ब्रैकेट भी कहा जाता है। थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म, अ सेट रिटन एज अ रूल। इसको हम एक रूल के तहत लिखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है
क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको रीड करने का और रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर एक पैटर्न है। ये दो तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जिसकी प्रैक्टिस करने से आप इजीली इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो किन रूल्स के तहत इसको लिखा जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखने हों तो ये दो डिटेल्स अगर आपके पास होंगी तो आप इजीली लिख सकते हैं। टाइप ऑफ नंबर, रेंज ऑफ नंबर, जिनकी मदद से हम बड़े बड़े सेट्स को बाआसानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रूल्स के बाद हम इसकी कुछ टर्म समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट नज़र आ रही है जिसको हम रीड करते हैं सेट ऑफ। इसके बाद x है और x एक वेरिएबल है। वेरिएबल सेट के तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और इस x को हम रीड करते हैं ऑल x। उसके बाद आपको एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है या वर्टिकल बार ऐसे कहते हैं, तो इसे हम रीड करते हैं सच दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलन यूज़ हुआ है, आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये वर्टिकल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम रीड करते हैं सच दैट। उसके बाद टाइप ऑफ नंबर में ये जो ई का सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। उसके बाद आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है जो मैथमेटिकली एंड का सिंबल है, यानी हमने पहले ये एक डिटेल बताई, उसके बाद एंड लगा के फिर दूसरी डिटेल बताई। ये तो इसकी टर्म्स थी और रूल्स थे। अब हम देखते हैं कि इसको रीड किस तरह करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने सेम यूज़ किए हैं जो मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज़ की थी और टेबुलर फॉर्म में। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 6। मैं अगेन रीड कर रही हूँ। ए सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number or belongs to and x less than 6. Second example है B is the set of all x such that x is a vowel in English alphabets. So आप देख सकते हैं कि examples जो हैं वो मैंने same यूज़ किए हैं, descriptive form, tabular form and set builder form. आई होप कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल डिस्कस फर्दर टॉपिक इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।